अभिनेता ऋषि कपूर को तो आप भली भांति जानते होंगे, लेकिन दोस्तों 99% लोग नहीं जानते इनकी मौत के पीछे की असली कहानी। आखिर इनकी मौत हुई कैसे थी। आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं कि अभिनेता ऋषि कपूर का अंत किस तरह से हुआ, किस तरह से उनकी ज़िंदगी गुजरी, कैसे वो थे, क्या उन्होंने किया, क्या उनकी लाइफ में हुआ। पूरी कहानी यहाँ पर हम जानने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और फिल्मी कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। ऋषि कपूर 4 सितंबर 1952 में जन्मे थे ऋषि कपूर और दोस्तों सिर्फ 67 साल की उम्र में ही वह इस दुनिया को छोड़कर हमारे बीच से विदा हो गए थे। वैसे तो उनकी मौत की वजह किसी से छिपी नहीं है दोस्तों, सभी को पता है कि उनको ब्लड कैंसर हो गया था। उनका काफ़ी इलाज भी हुआ था मगर वो बच ना सके थे। दोस्तों ये उनकी मौत के पीछे का अधूरा सच है, पूरा सच तो लोग जानते ही नहीं हैं। इनका कैंसर इनकी बेहद खराब लाइफस्टाइल का नतीजा था और यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं कि वो लाइफस्टाइल खराब किस तरह से थी। वो बेहद शराब पीते थे, उनको होश भी नहीं रहता था दोस्तों, इतने ज़्यादा शराबी बन चुके थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद ही बताया था कि जब उनका कैरियर पीक पर था तो दिन भर वह शूटिंग किया करते, रात को 1-2 बजे जब शूटिंग ख़त्म हो जाया करती थी तो वह घर पर आया करते और फिर गले तक शराब पिया करते थे, यानी कि जितनी उनसे पी जा सके उतनी शराब पिया करते थे और फिर सो जाया करते थे। उसके बाद वह सुबह ही उठा करते थे। दोस्तों यह सिलसिला सालों सालों तक चलता रहा, कई सालों तक यह सिलसिला चलता रहा। ऋषि कपूर का खाना पीना भी सही नहीं था। यहाँ पर कहा जाता है कि कपूर ख़ानदान खाने पीने के बहुत ज़्यादा शौकीन थे और ऋषि कपूर भी इस अपवाद से दूर नहीं थे। वह भी जमकर खाया करते थे और जमकर पचाया करते थे। रोज़ पराठों से लेकर बटर चिकन और दूसरे तले भुने नॉनवेज खाने के वो बहुत ही ज़्यादा शौकीन थे, यानी कि नॉनवेज खाया करते और ऊपर से वह खाना तला भुना ज़्यादा खाया करते थे, पराठे वगैरह ऐसी चीज़ों को ज़्यादा खाते थे। ढेर सारी शराब और ऑयली खाने ने उनको कैंसर की बीमारी बहुत समय पहले ही दे दी थी। दोस्तों ऑयली खाना और ढेर सारी शराब पीना दोनों ही रोग की जड़ है। कम ही लोगों को पता होगा कि उनको मौत से कई साल पहले बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी थी। तब उनको कैंसर नहीं हुआ था, तब की कहानी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ऋषि कपूर ने इन परेशानियों को देखते हुए लीवर का टेस्ट करवाया था। जब वह ज़्यादा शराब पिया करते और ऑयली फूड खाया करते तो उनको परेशानी सी होने लगी, तो उन्होंने टेस्ट करवाया लीवर का। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे वे टेस्ट करवाते हैं तो डॉक्टर ने कहा कि आपका लीवर बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। जैसे उनका लीवर ख़त्म होने की खबर उनको मिलती है तो वे एकदम से सन्न रह जाते हैं, पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, घबरा जाते हैं और काफ़ी घबरा गए थे उस समय ऋषि कपूर। फिर वो कपूर ख़ानदान के फैमिली डॉक्टर ओपी कपूर के पास पहुंचते हैं। वहां जाकर लीवर की रिपोर्ट ओपी कपूर को दिखाते हैं और दिखाकर बोलते हैं कि अंकल डॉक्टर बोल रहा है तुम्हारा लीवर बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पर ओपी ने फिर से लीवर का टेस्ट करवाया और यहाँ पर पता चलता है कि अभी भी थोड़ी सी गुंजाइश है, लेकिन वह कहते हैं कि गुंजाइश तो है, तुम जी सकते हो, लेकिन तुम्हें थोड़ी सी खान पान में सावधानी बरतनी होगी। दोस्तों यहाँ पर ओपी जो डॉक्टर होते हैं, उनके फैमिली डॉक्टर, वह कह देते हैं कि तुम्हें खान पान में सावधानी बरतनी होगी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, ऋषि कपूर तो ऋषि कपूर ही थे। ऋषि कपूर ने उनकी बात नहीं मानी और वही उनका रूटीन चलता रहा जो उनका रूटीन पहले से चल रहा था। जब वही रूटीन चलता रहा तो फिर तो डैमेज होना ही था। दोस्तों साल 2018 में दिल्ली में ऋषि कपूर एक फ़िल्म की शूटिंग कर रहे थे और जब वह इस फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तो उनको भूख लगनी बिल्कुल ही बंद हो जाती है। अब उनको भूख भी नहीं लग रही थी। उनका वज़न तेज़ी से गिरने लगता है और कुछ ही महीनों में उनका 26 किलो वज़न शरीर में से कम हो जाता है, वह दुबले पतले होने लगते हैं और दोस्तों उनको सांस लेने में भी अब परेशानी होने लगती है। अब यहाँ पर क्या होता है, डॉक्टरों के पास जाते हैं वो, वहाँ पर टेस्ट किया जाता है तो यहाँ पर अब एक नई बीमारी जन्म लेती है उनके शरीर के अंदर। ऋषि कपूर को पता चलता है जब डॉक्टर चेकअप करते हैं कि उनको अब ब्लड कैंसर ने भी घेर लिया है, यानी कि ब्लड कैंसर की चपेट में अब वो आ चुके थे। किसी ने सलाह दी कि अमेरिका चले जाओ, वहाँ पर ब्लड कैंसर का अच्छा इलाज होता है, दुनिया से भी अच्छा। अब वह ऋषि कपूर वहाँ चले जाते हैं, लेकिन दोस्तों कपूर परिवार उनके कैंसर होने की बात को सभी लोगों से छुपा रहा था, किसी को भी नहीं बताया था। वहाँ 11 महीने तक उनका इलाज करवाया जाता है। 11 महीने के बाद ऋषि कपूर अमेरिका से वापस उल्टे मुंबई लौटते हैं
और यहाँ आकर वह खुद को कैंसर से मुक्त घोषित कर देते हैं, यानी कि मुझे कैंसर नहीं है। उनको लगने लगा था कि उनका कैंसर सही हो गया है। कुछ समय तक तो ठीक रहा, लेकिन बदकिस्मती ऋषि कपूर का कैंसर वापस आ जाता है बदकिस्मती से। अब जब दोबारा से कैंसर वापस आ जाता है तो दोबारा से इनका सिस्टम बिगड़ने लगता है। खराब लाइफस्टाइल और शरीर को पहले ही कमज़ोरी मिल चुकी थी खराब लाइफस्टाइल से। और दोस्तों अब यहाँ पर क्या होता है, अब की बार वह इस कैंसर के रोग को झेल नहीं पाते हैं और 30 अप्रैल 2020 को जब कोरोना की महामारी चली हुई थी, हॉस्पिटल में वह कैंसर से लड़ते लड़ते अपने प्राण गंवा देते हैं। तो यहाँ पर इस एक्टर के जीवन परिचय से हमें क्या सीखने को मिला? दोस्तों सीखने को यही मिलता है कि इंसान की लाइफस्टाइल, खान पान की लाइफस्टाइल और ये सब कुछ एकदम ओके होनी चाहिए। अगर ये सब कुछ एकदम ओके नहीं है तो जीवन कभी भी जा सकता है। ऋषि कपूर धर्मेंद्र से भी बहुत ज़्यादा छोटे थे, सनी देओल के बराबर के से ही थे, अमिताभ से भी बहुत छोटे थे, लेकिन और दिलीप कुमार से तो बहुत ही छोटे थे, लेकिन यह सबसे पहले इस दुनिया को छोड़कर चले गए बहुत ही कम उम्र में। सिर्फ और सिर्फ 67 साल की उम्र में इनका निधन हो गया और इस दुनिया को छोड़कर चले गए। इनसे डॉक्टर ने खूब कहा था कि लाइफस्टाइल को चेंज करो, खान पान को बदल लो, लेकिन खान पान इन्होंने नहीं बदला। खान पान इनका बड़ा ही शाही रहा करता था, बटर ब्रेड, चिकन बटर, ये सारी चीज़ें खाया करते थे, पराठे वगैरह। और जब बीमारी हो गई थी तब भी इन्होंने उस खान पान को नहीं छोड़ा और शराब को भी नहीं छोड़ा। शराब भी ये बहुत ज़्यादा पिया करते थे और इसकी वजह से इनकी मौत हो गई। तो दोस्तों जीवन के अंदर कुछ भी इंसान लेकर नहीं जाता है और कितना भी कमा ले इंसान, लेकिन अंत समय में हाथ पसारे जाता है, खाली जाता है। तो बेहतर यही होगा कि जीवन रहते हुए ऊपर वाले भगवान, अल्लाह, ईश्वर, वाहेगुरु, इनको याद करते हुए अपना जीवन गुजारें, जिससे कि जीवन आनंदमयी हो। मरना तो सभी को है, लेकिन कुछ तो कमाई साथ ले जा सकते हैं अगर हम ऊपर वाले का नाम लेते हैं तो। असली कमाई वही होती है, पैसे, कागज़ के नोट असली कमाई नहीं होते हैं, क्योंकि मरने के बाद ये साथ नहीं जाते हैं। दोस्तों आपको कैसा लगा यह प्रोग्राम, ये ज़रूर लिखिएगा और अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी दूसरे एक्टर के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, देखते रहें फिल्मी कहानी चैनल। जय हिंद, जय भारत।